इस तरीके से हमें इस रास्ते से होके जाना पड़ रहा है। और वैसे तो ऊपर से भी जाता है, लेकिन यहाँ से भी जाता है, वो ऊपर का रास्ता था, लेकिन हम नीचे से आ रहे हैं और यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। तो आपको लेके चलेंगे इस रास्तों से और आपको वहाँ ताल भी बताएंगे और एक अनोखा पत्थर बताएंगे जिसमें आप ताकत लगाते हो तो वो पत्थर हिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप हल्की एक उंगली से उसे दबाओगे तो मतलब हिलने लग जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना और आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से है ये रास्ता, थोड़ा दिक्कत है लेकिन सही है वैसे चलने में। लेकिन आपको ऊपर जाना है तो बहुत ऊपर है जाने के लिए और बना रहना है कुछ इस तरीके से। तो जो हमारे साथ में विजय भाई है, भगवान बद्री विशाल और सेम नागरजा राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहा। आज उनका जन्मदिन था जिस वजह से आज उनमें काफ़ी ताकत आ चुकी है और ये देख रहे होंगे रास्ते फुर्ती, मतलब पहले तक जा नहीं रहे थे, लेकिन यही होता है भगवान के दरबार में आओ तो अपने आप ताकत आने लग जाती है फुर्ती चलने की। और आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे बीच में है कक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे हमें साक्षात सेम भगवान नाग के दर्शन है हो चुके हैं और ये देख सकते हो नाग जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये होता है सेम नागरजा भगवान की कृपा और हर किसी को नाग देखने की वो नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पे सेम मुख्य भगवान नागरजा के दर्शन खूबसूरत नज़ारों के बीच में। और यहाँ देख सकते हो मेरे चारों तरफ यहाँ बहुत सुंदर फूल है और जिस तरीके से प्रकृति की ये वादियाँ हैं और वादियों के बीच में आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे कुछ दुकानें भी है और आपको ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना और पहाड़ी बुला प्रिंस के चैनल में जैसे कि आपको देखने को नया कुछ देखने को मिलता है, तो मंदिरों से लेकर हर चीज़ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको यहाँ कुछ एक अनोखी चीज़ तो हमारे साथ में जितने भी आ रहे हैं साथ में भगवान सेम नागरजा इन सब की मनोकामनाएं पूरी करे। और जो यहाँ आए थे तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ और कुछ इस तरीके से बुग्याल है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे दर्शन होता है और ताकत लगाने से पत्थर हिलता नहीं है और उंगली से हिलता है। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए और ये देख सकते हो हमारे साथ में आ रहे हैं। तो हम आपको लेके चलेंगे कुछ इस तरीके से जहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये पत्थर जिसकी मान्यता है जो यहाँ पे तो दोस्तों ये है आपके बीच में जो पत्थर है यहाँ पे उंगली से हिलता है, अपने आप उंगली से ये पत्थर हिलता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हिल रहा है पत्थर और जहाँ मैंने आपको बताया था सॉरी शिला जो होती है और ये श्री कृष्ण भगवान की जो गोवर्धन पर्वत पे जैसे शिला उठाई थी वो ये एक शिला है। और यहाँ पे देख सकते हो लोग यहाँ पे साक्षात देख सकते हो ये दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जो दर्शन करके उसके बाद यहाँ पे शिला को हिलाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो एक उंगली से हिलना ये एक साक्षात भगवान जी के दर्शन माना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप लोग भैया आप लोग कहाँ से जुड़े हो, आप लोग कहाँ से आए हो हमारे साथ? बानीवाला से। तो आप लोगों को यहाँ आके कैसा लगा फिर? यहाँ तो हम आते रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की धरती है और इसके हम समय समय पर जब भी हमारे पास समय होता है और निकाल करके भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं जरूर। ये भाई साहब ये हमारे दीपक पवार जी, आपका स्वागत है। सहसदारा ये हमारे भाई साहब शेर सिंह पवार जी। हाँ जी। गाँव का नाम बताओ सर? बानीवाला से हो जाइए सर। अरे बद्री जी हमारे राकेश बद्री डोबरा चांटी पुल से हो सर आप? गाँव में। अच्छा भंडारी जी सर आपका गांव बानीवाला से हुआ सर आप? सर आप जब आप यहाँ थे कॉलोनी केदारपुरम विधानसभा रोड। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे बीच में थोड़ा बहुत जानकारी दी बहुत अच्छी तरह देखो और जिस तरीके से इनकी वाइट लेना भी बहुत जी अच्छा जी बोलते जी हैं।
इनकी बाइट लेना। उनसे भी कुछ पूछेंगे हम, पहले दर्शन कर लेंगे उनसे भी। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो आप, और साक्षात भगवान जी के जो ये पत्थर की शिला है, और जो इस तरीके से भगवान जी के दर्शन हुए थे आप ये साक्षात देख सकते हो। और जिस तरीके से ताकत लगाई जा रही है तो ताकत से नहीं हिलता। और ये देख सकते हो दोस्तों जिस तरीके से ये शिला हिलती है तो वैसे में नहीं हिलती, लेकिन जब साक्षात दर्शन होती है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये साक्षात शिला हिल रही है। इस तरीके से ये है, यहाँ पे विजय भाई और शिला को हिला रहे हैं। तो जो ये जिस तरीके से कहते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत, ये तो यही पर्वत है जिस तरीके से यहाँ पे एक शिला बनी थी। ये देख सकते हो उंगली से ये शिला हिलते हुए, ये एक सच्ची श्रद्धा है। अगर आप ताकत का जोर लगाते हो तो वो चीज़ हिलती नहीं है, और ये अगर सच्ची श्रद्धा से है। पंडित जी, और आप लोगों का मेरे प्यार और सपोर्ट, आप लोगों को प्यार और जय तरीके से आप यहाँ बैठे अच्छा हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देना रंजन अजय तक आप ये देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों को जय तरीके से आप लोगों को यहाँ प्यार और सब चीज़ में आशीर्वाद रंदो तो हर कार्य संपन्न होने न। और वही कार्य आज आपसे थोड़ा बहुत यहाँ चर्चा करना चाहूँ। जब आप ये धरती में खड़ा था और यम एक जो गोवर्धन जो शिला छन, ये शिला बारे में आप कुछ बता सकता? जय श्री शेम नागराजा, मैं डुगडुगी शेम का पुजारी रामपाल बिष्ट जी दे। आपसे जो हमसे पूछेंगे हम यथावत भगवान श्री कृष्ण की ओर से और भगवान श्री नागराजा की तपस्या केदार खंड नामक स्थल उत्तर द्वारिका से आपको जो भी आप सवाल पूछेंगे हम उसका उत्तर यथावत। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से यहाँ पे ये मान्यता है, लोग यहाँ आते हैं और जिस तरीके से अगर लोग हाथों से मतलब बहुत ताकत लगाते हैं तो ये पत्थर की मतलब जो ये शिला है ये शिला हिलती नहीं है, लेकिन अगर एक उंगली से अगर हिलाया जाए तो ये शिला हिलती है। तो इसका मुख्य कारण आप बता सकते हो? जी हाँ हनुमान जी, ये जो शिला आप कह रहे हैं कि ये शिला जो है ये भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्थान है डुगडुगी शेम जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के 7 सेम पड़ते हैं जी, और 7 सेम में भगवान कृष्ण की शिला के रूप में पूजा होती है। हाँ जी, पहले मैं आपको शेम के नाम बता देता हूँ जी, बताइए। परगटा शेम जो मंदिर है जी, डुगडुगी शेम दूसरा, यहाँ पर ये शिला है दूसरा स्थान। तीसरा स्थान है तलबला शेम जी, चौथा स्थान है गुप्त शेम जी, 5वां स्थान है आरुणी शेम और 6वां स्थान है बारुणी शेम और 7वां स्थान है लुप्त शेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा वृंदावन को वापस गए हैं। हाँ जी, तो आप जानना चाहते हैं कि डुगडुगी शेम भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा स्थान है, हाँ जी, शिला हिलने का कारण क्या है जी? तो ये शिला है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय शिला। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी जो गोपियां ग्वालाएं थी जिन्होंने आछड़ी मातृ का रूप धारण कर रखा है। हाँ जी, तो जब उनका नृत्य हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण शिला के ऊपर बंसी बजा रहे थे। हाँ जी, तो जैसे ये भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाने में मगन हुए जी, उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी और तब से इस शिला को डुगडुगी शेम के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है और इस उंगली से हिलाया जाता है जी। ये श्रद्धा का दरबार है और श्रद्धा भाव से ही भगवान की यहाँ पर पूजा होती है। यथावत जितने भी यात्री या श्रद्धालु हैं अपने श्रद्धा भाव से आए। श्रद्धा का दरबार है डुगडुगी शेम भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमारे बीच में जनता के बीच में ये बातें बताई, बहुत सारी जनता होती है हमारे बीच में, लोग जुड़े हैं और उन लोगों को ये पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, और यहाँ पे जितनी भी जनता है तो जिस तरीके से आपने हमारे बीच में कुछ बात रखी है डुगडुगी शेम की, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डुगडुगी शेम का और भगवान श्री कृष्ण का आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बने रहा है। जय शेम नागर। तो दोस्तों हम चलते हैं और आपको जो सच्ची घटना थी, सच्ची घटना के बारे में बता दिया है। यहाँ तक कि चलते यहाँ से हम डुगडुगी शेम के दर्शन कर चुके हैं और यहीं से हम चलते हैं आगे की तरफ, अब श्रीनगर की तरफ हमने चलते हैं जो यहाँ से 135 किलोमीटर है। और जिस तरीके से हमें भगवान शेम नागरजा के दर्शन हो चुके थे और यहाँ पे जो गंगूर अमोल है और जिस तरीके से आपको बीच में बताया था कुछ इस तरीके से, और यहाँ में इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे वचन है पंडित जी के और जो आपको देखने को मिलेंगे कि आधी सच्चाई आदि हो, तो आप ये हकीकत ज़रूर देखना। जिस तरीके से आपके बीच में कुछ नई वीडियो है, यहीं पे मैं वीडियो आगे तक दोस्तों अभी चलते हैं हम घर की तरफ और यहीं पे मैं अपनी वीडियो की एंडिंग करता हूँ और मेरे साथ में अब चलते हैं हमारी फैमिली लोग और साथ में मैं यहीं पे अपने ब्लॉग एंडिंग कर रहा हूँ। और आप लोगों को यहाँ के शेम मुकेम के बारे में जानकारी जो भी दी थी वीडियो देखना और वॉच करना यहाँ के बारे में और पूरा सपोर्ट करना ताकि आपको कुछ नई नई वीडियो लेके आता रहूं। और आपके बीच में भी एक नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।